चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर अगर कोई भी हमला होगा तो वह उसके खिलाफ सबसे पहले खड़े रहेंगे। उनका आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयान को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई खतरा नहीं है। अठावले का कहना है कि अगर कोई खतरे में है तो वह कांग्रेस पार्टी खुद है, संविधान नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू समाज को कोई खतरा नहीं है, बल्कि असल खतरा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी डर फैलाकर राजनीति करना चाहती है और इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वोट की चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर में उनसे मुलाकात भी कर चुके थे, लेकिन बातचीत से संतुष्ट नहीं दिखे। भाजपा नेता संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बावजूद आईपीएल में वहां के खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। संगीत सोम ने दावा किया कि शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। नए साल के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 111 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। नई रेट लिस्ट जारी कर सभी गैस एजेंसियों को नए दाम पर सिलेंडर देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसे युवाओं के लिए 2026 का बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 2,19,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां की जा चुकी हैं और रोजगार व कानून व्यवस्था दोनों मोर्चों पर रिकॉर्ड बने हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों को गुमराह कर रही है और 23,000 करोड़ रुपए का बकाया दबाकर बैठी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मजदूरों के हक में मजबूती से खड़ी है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी चिंता की बात है। दिल्ली में छठ महापर्व के दौरान यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आप नेताओं ने हवन कर छठी मैया और सूर्य भगवान से क्षमा याचना की। उनका कहना है कि सीवर के गंदे पानी में लोगों से आस्था निभवाई गई, जिससे पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची और यह गंभीर पाप है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं हैं। नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ परमाणु स्थलों की सूची साझा करेंगे। यह परंपरा पिछले 34 सालों से हर साल 1 जनवरी को निभाई जा रही है। पिछली बार भारत ने पाकिस्तान को 17 परमाणु स्थलों की जानकारी दी थी, जबकि पाकिस्तान ने भारत को 25 परमाणु स्थलों की सूची सौंपी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। आज से बिहार में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो जाएंगे। लोगों की जमीन के कागजात डिजिटल रिकॉर्ड में चढ़ जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटलीकरण बढ़ेगा, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। सुप्रिया सुले ने गौतम अडानी से मुलाकात को लेकर कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने बताया कि अडानी पिछले 30 सालों से बारामती आते रहे हैं और हर दिवाली शरद पवार को शुभकामनाएं देने भी आते हैं। भारत सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा वाली निमेसुलाइड पेन किलर और बुखार की दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इसके बाद यह दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब हो जाएंगी। इसके साथ ही खांसी के सिरप को लेकर भी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह देश सभी का है और यही भावना सामाजिक सामंजस्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सद्भाव की शुरुआत मन से भेदभाव की भावना को खत्म करने से होती है। लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर नहीं बल्कि बराबरी की नजर से देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में निकली कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार से अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की खामियों की वजह से कई युवा ओवरेज हो गए हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने सवाल करते हुए कहा कि झूठ परोसने के अलावा क्या कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अनिल राजभर ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में देश कांग्रेस मुक्त होगा। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इन पार्टियों की सच्चाई समझ चुकी है।
टीएमसी नेता कुणाल घोष ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि वह एक फ्लॉप ज्योतिषी हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन पार्टी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी जीत की बात कही गई, लेकिन सीटें घटकर 12 रह गईं। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नए साल के पहले दिन एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टीएमसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और चुनावी प्रक्रिया में दखल दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि एक हफ्ते के भीतर उन लोगों को वापस भेजा जाएगा जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल अवैध विदेशियों को बाहर करने की दिशा में मिसाल बनेंगे। शर्मा ने बताया कि हाल ही में 18 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है और असम में 1,45,000 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 1 फरवरी से बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगे हो जाएंगे। सरकार नया सेस लगाने जा रही है जिसका असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्री के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मध्यस्थता की थी। ओवैसी ने मांग की कि मोदी सरकार इस दावे को आधिकारिक तौर पर खारिज करे और साफ करे कि किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। लखनऊ में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जयवीर सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपनी हार साफ दिखने लगी है, इसलिए अब चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस बयान को मानने की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि वही पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि भाषा और नस्लवाद का जो खुला रूप देखने को मिल रहा है वह बेहद खतरनाक है और समाज में जहर घोला जा चुका है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नाना पटोले पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि उस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने नए साल पर भारत और पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती की कामना की। उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति बनी रहे और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों। नए साल के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,33,151 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अमित शाह के दौरे के दौरान कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कॉलेज स्ट्रीट पर जुटे और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान अमित शाह का पुतला भी फूंका गया। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से जीत हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई भी साजिश काम नहीं करेगी और जनता ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के लोग अमित शाह से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के अधिकारियों से एसआईआर डेटा में गड़बड़ी कराने के लिए कह रहे थे। अखिलेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के साथ इस तरह का खेल लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बार बार झूठ बोल रही है, जबकि जनता लगातार एक के बाद एक चुनावों में कांग्रेस को नकार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के निवेशकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेबी में जमा 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को बांटने की अनुमति दे दी है। यह आदेश केंद्र सरकार के आग्रह पर दिया गया है ताकि सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका बकाया वापस मिल सके। अदालत ने यह राशि 1 हफ्ते के भीतर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे।
अब जमीन से जुड़े कामों में भी आधार नंबर जोड़ा जाएगा। इसी आधार के जरिए किसान पेंशन मिलेगी। किसान को खाद भी फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही दी जाएगी और पीएम किसान पेंशन का लाभ भी इसी से मिलेगा। बुलेट ट्रेन को लेकर देश के लिए खुशखबरी आई है। अगले साल यानी 2027 तक देश को उसकी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जनवरी 2026 को बताया कि देश को पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश उच्चायोग जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश की जनता के साथ हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।